प्राचीन मथुरा नगरी में पवित्र यमुना के तट पर भाग्य अपना खेल रचने वाला था। यह वह समय था जब धरती पर एक दिव्य घटना घटित होने वाली थी। कंस मामा डर और भविष्यवाणी से घबराकर अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर दिया। उसने सोचा कि इस तरह वह अपनी मृत्यु को टाल सकता है। तारों ने भविष्यवाणी की थी कि देवकी की 8वीं संतान कंस का अंत करेगी। यह भविष्यवाणी कंस के दिल में भय का कारण बन गई थी। जैसे ही कृष्ण के जन्म की रात आई, जेल की कोठरी एक दिव्य प्रकाश से भर गई। यह प्रकाश किसी चमत्कार से कम नहीं था। वासुदेव को बांधने वाली जंजीरें चमत्कारिक रूप से टूट गईं। यह भगवान की लीला का एक अद्भुत उदाहरण था। नवजात कृष्ण दिव्य आभा से सुशोभित अपनी कमल जैसी आंखें खोली। उनका जन्म एक अद्वितीय और पवित्र घटना थी। ये कोई साधारण बालक नहीं था। ये तो स्वयं भगवान धरती पर अवतरित हुए थे। उनका आगमन धरती पर एक नई शुरुआत का संकेत था। ईश्वर की प्रेरणा से वासुदेव ने शिशु कृष्ण को उफनती यमुना नदी के पार ले गए। यह यात्रा कठिन और खतरों से भरी थी। आमतौर पर उग्र यमुना शांत हो गई और एक विशाल नाग शेषनाग ने उन्हें मूसलाधार बारिश से बचाया। यह दृश्य अद्वितीय और अविश्वसनीय था। कृष्ण को सुरक्षित रूप से गोकुल ले जाया गया, जहां उनके पालक माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया। गोकुल में उनका बचपन आनंद और चमत्कारों से भरा था। गोकुल में कृष्ण का बचपन आनंद, हंसी और नटखट शरारतों से भरा था। उनके खेल और शरारतें गांव के हर कोने में गूंजती थीं। वो यशोदा मैया की आंखों के तारे थे। उनकी हर एक शरारत भी मनमोहक थी। यशोदा मैया का स्नेह और कृष्ण की मासूमियत एक अद्भुत संगम था। चाहे वो अपने दोस्तों के साथ माखन चुरा रहे हों या गायों के बीच बांसुरी बजा रहे हों, उनकी हर क्रिया में एक अनोखी मिठास थी। कृष्ण जहां भी जाते खुशियां फैलाते। उनके आने से हर जगह एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाता। वृंदावन के वन कृष्ण की बांसुरी की धुनों से गूंजते थे। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि से पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता था। गोपियां उनकी दिव्य संगीत और मोहक आकर्षण से मंत्रमुग्ध हो जाती थी। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर वे अपने सारे काम छोड़कर उनके पास आ जाती। वे उनके साथ आनंद में झूमती। उनके हृदय प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत हो जाते। कृष्ण के साथ बिताए पल उनके जीवन के सबसे अनमोल क्षण होते। कृष्ण की दिव्य शक्तियां कम उम्र से ही प्रकट थीं। उनके अद्भुत कार्यों ने सभी को चकित कर दिया। जब देवराज इंद्र ने ग्रामीणों पर अपना प्रकोप बरसाया, तो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को सहजता से उठा लिया, जिससे पूरे गांव को आश्रय मिला। इस अद्वितीय कार्य ने सभी को उनकी दिव्यता का एहसास कराया। करुणा और शक्ति के इस कृत्य ने उन्हें रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया। उनके प्रति सभी का प्रेम और श्रद्धा और भी बढ़ गई। यमुना नदी, जो कभी जहरीले नाग कालिया द्वारा जहरीली हो गई थी, ग्रामीणों के लिए भय का स्रोत बन गई थी। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कालिया के सिर पर नृत्य किया, नाग को वश में किया और नदी को उसके जहरीले प्रभाव से मुक्त कर दिया। इंद्र के क्रोध और कालिया के आतंक पर कृष्ण की विजय ने उन्हें निर्दोषों के रक्षक और बुराई के विजेता के रूप में स्थापित किया। उनके चंचल व्यवहार के पीछे उनके भक्तों के लिए अपार प्रेम और धर्म की रक्षा के लिए अटूट संकल्प छिपा था। रासलीला प्रेम का दिव्य नृत्य आत्मा की परमात्मा से मिलन की लालसा का प्रतीक बन गया। यह नृत्य केवल एक साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव था जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता था। चांदनी रात में कृष्ण ने अपने आप को कई रूपों में विभाजित कर लिया। हर गोपी के साथ ऐसा नाचते जैसे वो अकेली ही हो। यह दृश्य अद्वितीय था, जहां हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसके साथ ही है। उनका प्रेम भौतिक दायरे से परे था, जो कृष्ण के लिए आत्मा की शाश्वत लालसा का प्रतीक बन गया। यह प्रेम अनंत और असीम था, जो किसी भी भौतिक बंधन से मुक्त था। रासलीला के माध्यम से कृष्ण ने एक गहरा संदेश दिया। सच्चा प्रेम निस्वार्थ और सर्वव्यापी होता है। यह प्रेम किसी भी स्वार्थ या अपेक्षा से परे होता है। यह एक ऐसा प्रेम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक ऐसा प्रेम जो आत्मा को इच्छा और मोह के चक्र से मुक्त करता है।
यह प्रेम आत्मा को शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। भाग्यवश कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और अपने परिजनों के प्रति अपने प्रेम के बीच फंसकर संदेह से व्याकुल हो गया। यहीं युद्ध के मैदान में कृष्ण ने भगवत गीता का दिव्य संदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्मों के फल से आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य पूरा करने का आग्रह किया। गीता ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गई, जो मानवता को धर्म, आत्म साक्षात्कार और निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर ले जाती है। कृष्ण का जीवन देखने में भले ही साधारण लगा, परंतु वह गहरे सबक से भरा था। उनकी चंचल बांसुरी आज तक गूंजती है, जो हमें उस दिव्य धुन की याद दिलाती है जो हम सभी के भीतर निवास करती है। उनका संदेश शाश्वत और सार्वभौमिक, समय और संस्कृति से परे है। प्रेम, करुणा, निस्वार्थता और धर्म का पालन, यही वो शाश्वत मूल्य हैं जिन्हें कृष्ण ने जिया और आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी विरासत जीवित है, जो परमात्मा की शाश्वत शक्ति का प्रमाण है।